हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। इस समय दोस्तों मार्केट से दो काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक आप में से काफी लोगों के फेवरेट मीम कोइन शिबा इनू से जुड़ी हुई है, और दूसरा क्रिप्टो के एक काफी बड़े लेजेंड या कह सकते हैं कि जिनका नाम ही काफी है मार्केट में, वो इस समय थोड़ी सी दुविधा में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एसएससी का एक पंजा कसा गया है। भाई साहब क्या अपडेट निकल गया ये उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करके रखे तो मेरे भाई दादा क्या कर रहे हो, अभी तो आपको इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कल ना कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई जो कि आपने ऑलरेडी देखी हुई है। इजराइल ईरान वाली वॉर के समय में या ऐसी कोई भी अपडेट आ जाती है किसी एक्सचेंज से जुड़ी हुई, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं। कोई पैसा नहीं लग रहा मेरे भाई, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो मुझे खुद को नहीं पता, बताओ तो सही, इसलिए नहीं ज्वाइन करे। करना चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कर लेना इसको। सीधे बात करते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में कि भैया क्या चल रहा है मार्केट का हाल। देख सकते हो कि आज के दिन मार्केट में थोड़ी सी हरियाली आई है, और बाकी अल्ट कॉइन में भी थोड़ी सी हल्की फुल्की रिकवरी हुई है। लेकिन बीटीसी की हालत कोई इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि हम एकदम से बुलिश हो जाए। हालांकि देखो हाल्विंग का इवेंट जो कि हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट रहा है बीटीसी के लिए, या फिर मैं यूं कहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन क्रिप्टो जो कहते हैं, वो जा चुका है। और उसके बाद में भी प्राइस में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, और जो कि नहीं आता है जनरली। अभी देखो सिंपल सी बात, बीटीसी चल रहा है इस काफी बड़े साइडवेज जोन के अंदर या फिर एक्यूमुलेशन जोन के अंदर। पोस्ट हाल्विंग के बाद में हमेशा से देखा गया है कि बिटकॉइन ने एक काफी बड़ा उछाल मारा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय अगर बीटीसी आपको इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर मिल रहा है, क्योंकि देखो जिस चीज का डर था वो थी हाल्विंग, बाय द रूमर सेल द न्यूज, वो वाली चीज ने होता है, यानी कि सेल द न्यूज का इफेक्ट बिटकॉइन के ऊपर देखने को ना मिल जाए, वो चीज इतनी नहीं हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन में एक स्ट्रांगनेस ही आई है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बीटीसी इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, छोटा मोटा अमाउंट तो हमें रखना ही चाहिए इसके अंदर, या फिर अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर होल्ड ही आपके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि दादा देखो अब लगभग हल्विंग तो हो ही चुकी है और क्रिप्टो समर जाने वाली है, तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन आपको जल्दी लगभग आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ही लगभग 80 से 90 हजार डॉलर तक भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। जुलाई के लिए तो मैं काफी बुलिश रहा हूं। और ये हो गई बिटकॉइन की सीधी बात। अब देखो बिटकॉइन के अंदर ये जो आज के दिन रिकवरी देखने को मिल रही है ना, काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया हाल्विंग का इफेक्ट है या फिर मंडे मॉर्निंग का इफेक्ट आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत सारे एनालिस्टों का मानना है कि ये जो अभी रिकवरी आई है उसको आप बोल सकते हो कि टेम्पररी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, या फिर जो अभी वॉर की सिचुएशन बन रही थी ना, वो थोड़ी इतनी बिगड़ती हुई नहीं दिख रही है, उसकी वजह से थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू आप बोल सकते हो, और इसी की वजह से ये जो बिटकॉइन की रिकवरी है वो आज हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा काफी एनालिस्टों का मानना है। बाकी आपको क्या करना है एक बार कमेंट करके बताना। देखो आज के दिन एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, और जितने भी ट्रोन के यूजर से या फिर ट्रोन इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन जिन्होंने होल्ड करके रखे हैं उनसे जुड़ी हुई ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई साहब एसएससी ने देखो बहुत से लोगों के ऊपर ऐसे लो सूट वगैरह तो दायर करा है। ये अभी एक अपडेट निकल के आ रही है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जस्टिन सन जो कि ट्रोन के फाउंडर एंड सीईओ है, उनके ऊपर उनकी कंपनीज के ऊपर फ्रॉड और साथ ही जो सिक्योरिटी लॉ वायलेशन है उसका एलिगेशन लगाया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिक्योरिटी लॉ वायलेशन के लिए बोल दिए और बिल्कुल ही खत्म कर, ऐसा नहीं है। अभी ये कोर्ट वगैरह में जाएंगे, फिर सुनवाई होगी, इनके ऊपर इतनी सीरियस एलिगेशन वगैरह लगाई गई है। साथ ही जो TRX BTT है उनके ऊपर भी इंक्लूड किया गया है ये केस। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो ये शिबा इनू से जुड़ी हुई है। आज के दिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है कि शिबा इनू ने $12 मिलियन का फंड रेज करा है। किसके लिए भैया, ये क्या करने जा रहे हैं, अब नई ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक तो शिबेरियम तो ये ला ही चुके थे, अब इनके दिमाग में आया कि भैया देखो शिबेरियम का कुछ इतना चला नहीं, तो अब ये क्या करने जा रहे हैं कि लेयर 3 ब्लॉकचेन ला रहे हैं मार्केट में। अभी तक तो इनका जो लेयर 2 चल रहा था ना वो इतना पॉपुलर नहीं होता, अभी ये क्या करने जा रहे हैं, न्यू प्राइवेसी फोकस लेयर 3 ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाले विच इज बिल्ट ऑन शिबेरियम। तो ये एक बड़ी बात है कि इथीरियम की लेयर 2 थी शिबेरियम, और अब शिबेरियम पे एक और ब्लॉकचेन ये बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने $12 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। और उसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे कि पॉलीगॉन वेंचर हो गया, इसके अलावा मैकेनिज्म कैपिटल हो गया, बिग ब्रेन हो गया, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा है। तो ये एक अपडेट निकल के आ गई। इसके अलावा देखो बर्निंग की बात करें तो जो सप्लाई के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है, बहुत ज्यादा सप्लाई है। और दूसरी चीज अभी सप्लाई के अंदर बहुत बड़ी कमी करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बर्निंग वगैरह भी चल रही है, जिसकी वजह से जो बर्निंग रेट है उसके अंदर 57,000% का एक उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखें साथ ही थोड़ी नेगेटिव खबर भी आ रही है कि शिबेरियम जो है
जो कि लेयर 2 ब्लॉकचेन है भैया, वो अभी क्या टेम्पररी आउटेज भी फील कर रही है। तो इसकी वजह से क्या थोड़े से जो भी लेयर 2 के अभी यूजर है जो शिबेरियम को यूज कर रहे होंगे, उनको थोड़ी सी टेम्पररी ऐसे आउटेज एक्सपीरियंस हो रही होगी। अब कुल मिला के बाद ये अपडेट तो आ गई पॉजिटिव, और साथ ही मैंने नेगेटिव भी बता दी। फर्क क्या हुआ भैया, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये मार्केट के अंदर कुछ पुख्ता या कुछ बड़ा नहीं लाएंगे, जैसे कि मान लो कि कुछ बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होने जा रही है, हालांकि अभी भी हुई है, लेकिन $12 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई अलग से ही अपडेट आए कि भैया इस बड़ी फर्म ने शिबा इनू को बाय करने का डिसीजन लिया है या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। बड़ी फर्म से मेरा मतलब है जो काफी वेल नोन है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी फर्म, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज, ये अपनी सप्लाई के अंदर काफी बड़ी कमी लाए तब तो कुछ होगा, अदरवाइज ये इस तरीके से चाहे वो लेयर 2 लेके आए, लेयर 3 ले जाए, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी चीज, अभी क्या थोड़ा सा मार्केट में हवा भी नहीं बन के रखा है, लेकिन हाँ अच्छी खबर ये है कि इसके अंदर पैसा आया है और जो डेवलपर्स है वो एक नई ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं, जो कि शिबा इनू के लिए एक पॉजिटिव बात है। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉइन्स कहां पे बाय करें, मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला है मेरे भाई, अगर आप स्पोर्ट की बाय करना चाहते हो या फिर फ्यूचर्स, अच्छा फ्यूचर्स को लेकर काफी लोग डाउट करते हैं, तो वो देखो आपका डिसीजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट आपको स्पोर्ट का जो फंड है वो अब बिंगेक्स के ऊपर बनाना चाहिए, या फिर अगर आप कुछ बाय वगैरह करने चाहते हैं तो इनका 5 मई तक एक इवेंट चल रहा है भाई साहब। अगर आप $100 डिपॉजिट करोगे ना तो $10 का आपको ट्रेडिंग बोनस मिलेगा, $500 के ऊपर 50, और इस तरीके से आप, ये पूरा लिंक में डाल दूंगा, आप एक बार जाके चेक कर लेना। इसके अंदर आपको रिवॉर्ड इतना इतना मिल रहा है, 20,000 USDT पे आपको $2,000 का ट्रेडिंग बोनस मिल रहा है। तो अच्छी बात है, अगर आप स्पोर्ट का कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको मस्ट इसके ऊपर आना चाहिए। और केवाईसी फ्री है, तो इससे अच्छी बात क्या है भैया, कोई भी अभी तक पंगा वाली अपडेट इससे नहीं आई है, तो करना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से क्लिक करोगे तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्टली जाके इस पे अकाउंट बनाओगे तो उससे मतलब नहीं है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से क्लिक करते हो तभी आपको ये जो बोनस वगैरह है वो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।